आरपीएफ एसआई का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, सारी चीजें। इससे पहले नोटिस आ चुका था जिसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, लेकिन फाइनली डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरपीएफ एसआई 2024 के लिए ये आपका जो फॉर्म भरना शुरू हो रहा है वो 15 अप्रैल से, ठीक है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 अप्रैल 2024, यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट कब रहेगा? 14 मई 2024। लगभग एक महीने का समय आपको दिया जा रहा है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट रहेगा सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का। सैलरी स्टार्टिंग में आपकी इनिशियल पे यानी कि स्टार्टिंग में जो आपका इनिशियल पे होगा वो होगा 35,400 रुपए से, ठीक है। अब एज लिमिट 20 से 28 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए, और सिर्फ एसआई की जो वैकेंसी है उसमें लगभग 452 पोस्ट है, ठीक है। कांस्टेबल की पोस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ एसआई के पोस्ट की बात कर रही हूँ। टोटल वैकेंसीज ऑल आरआरबीज 452। एज लिमिट ध्यान रखिएगा, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, वो आप एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट वही चीजें हैं, ठीक है। एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को एज लिमिट में किस तरीके से छूट मिल रही है वो देख लेते हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल रही है, ओबीसी को मिल रही है 3 साल की छूट, ठीक है। बाकी फीमेल कैंडिडेट जो कि विडो है या डिवोर्स्ड है, उनका भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 2, 5 और 7 साल का एज लिमिट में छूट यहाँ पर दिया जा रहा है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा आखिरी में दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉर्म की फीस के बारे में लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सिवाय नीचे जो दिए गए हैं उनके, यानी कि एससी एसटी को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को फॉर्म की फीस के रूप में 500 रुपए देना है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को देना है मात्र 250 रुपए। साथ में जितने भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स है, उन सभी को 250 रुपए ही देना है। ध्यान रखिएगा इसको, है ना। ये ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड सीबीटी विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड बिलो अबव। मतलब कि आप जब सीबीटी एग्जाम में जाएंगे, अपीयर होंगे, तभी आपको रिफंड मिलेगा। इसमें रिफंड भी मिलता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आउट ऑफ 500 रुपीज एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली, यानी कि जो 500 रुपए आप फॉर्म की फीस के रूप में भरेंगे जब आप सीबीटी एग्जाम देने जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे, उसमें से 400 रुपए आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली, यानी कि 250 रुपए जो लोग पे करेंगे उनको इसमें से भी रिफंड मिल जाएगा, लेकिन कुछ चार्जेस कटेंगे, बैंक चार्जेस, बस बाकी सारा पैसा उनको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या दिया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में दिया है, जो कि आप खुद एक बार देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबीज। नीचे कुछ वेबसाइट्स दी हुई है, वो मैं आपको बता दूंगी, उसी से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सीबीटी में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, तो देखिए द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के ही आएंगे। टोटल ड्यूरेशन यानी कि जो आपको समय दिया जाएगा वो 90 मिनट्स दिए जाएंगे, और टोटल क्वेश्चन होंगे 120। कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, एक आंसर सही होने पे 1 नंबर मिलेगा। नो मार्क शैल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स, अगर आपने कोई आंसर गलत कर दिया तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। सिलेबस के रूप में यहाँ पर दिया गया है अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 50, 35, 35, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेंगे इसमें टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। ये जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे आपको सारी चीजें यहाँ मिल जाएगी। आप देख लेते हैं फिजिकल में क्या क्या बोला गया है। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग रो है। मेल कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनको 1600 मीटर की जो रेस है वो 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 मिनट में 800 मीटर का रन कंप्लीट करना है। 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप रखा गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हाइट के बारे में। तो अनरिजर्व यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उसमें मेल कैटेगरी में
165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। SC ST जो होंगे उनमें मेल कैंडिडेट्स की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए ही रहता है सिर्फ, ठीक है, उसमें अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85 यानी नहीं फुलाने पर 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 ये अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST के लिए 76.2 और 81.2, ठीक है। ये अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड का बताया गया है कितना फुलाने पर होना चाहिए और न फुलाने पर कितना होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं और क्या दिया गया है। PET या फिर PMT इज क्वालिफाइंग इन नेचर, नो मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड। ये जो आपका जो मैंने अभी बताया फिजिकल जो हो रहा है उसके बारे में ये पॉइंट लिखा गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद। अब देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई, वो तो अभी अपन नीचे देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो वेबसाइट्स है ये अलग अलग एरिया में, मतलब यानी कि रीजन वाइज आपका वेबसाइट दिया गया, रीजन वाइज, ठीक है। देखिए भोपाल का ये है, भुवनेश्वर का ये वेबसाइट है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का ये वेबसाइट है, अलग अलग रीजन का वेबसाइट अलग अलग है, तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करके ही सारा डिटेल मिलेगा, ठीक है। अब आगे एक देख लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बाकी तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पर दिया गया है ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने अगर ग्रेजुएशन किया, चाहे किसी भी फील्ड में किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से किया, उससे मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन था, कुछ समय पहले शॉर्ट नोटिस आ गया था, उसमें भी काफी सारी चीजें मेंशन कर दी गई थी। बाकी की सारी चीजें जो बच गई थी वो इसमें बता दिया गया है। इसको आप एक बार खुद भी डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।